बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हलवाई जैसे खस्ता करारे नमक पारे, जिन्हें हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। ज़रूरी नहीं है कि मैदा हो तो आप नमक पारे बनाएं, आप आटे से भी बहुत अच्छे हलवाई जैसे नमक पारे बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप जब दिल चाहे चाय के साथ नमक पारे बना सकते हैं। और एक बार आपने बना लिए ना तो फिर आप बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा, उसे हम छान लेंगे। नमक पारे की डो गूंदने के लिए हमें यहाँ पे गुनगुना पानी लेना है, तो मैंने पहले से पानी को हल्का गर्म करके रख लिया था। देखें, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट हमें बिल्कुल कम डालना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ दोनों डाल रही हूँ क्योंकि नमक पारे में अजवाइन का जायका बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबलस्पून ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि नमक पारे खस्ता और करारे बने। और इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। और देखिए, इस तरह से आटे का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से मुट्ठी बन रही है थोड़ी सी। अब इसे हम गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और थोड़ी सी सख्त डो हमें गूंदनी है। बस आपने सही मेजरमेंट के साथ डो अच्छी गूंद ली ना तो आपके नमक पारे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बस इसको कंबाइन करना है आटे को। नमक पारों के आटे को गूंदने में मुझे 10 मिनट लगे थे। बस इसी तरह से मैंने गूंद लिया था। और फिर ऊपर से ऑयल लगा के हम इसे ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दी है तो आप 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा स्टे दिया था ताकि नमक पारे हमारे अच्छी तरह से फूले फूले बने जैसे बाहर होते हैं। और देखें, 1/4 कप में से थोड़ा सा पानी बचा था बस अब इसका पेड़ा बना के मैं ऊपर से ऑयल लगा दूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो जनाब, आधा घंटा हो गया था और देखें डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो गई। अब काउंटर पे इसे हम रख लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा नीट कर देंगे। और यहाँ पर जो है ना, हमें एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। और जैसे आम रोटी बेलते हैं ना तो उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए बस। तो ये मैंने पेड़ा बना लिया और देखिए इतना सख्त है। अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। तो इसे काउंटर पे ही बेलिएगा, अगर आप पट्टे पे बेलेंगे तो इतनी अच्छी तरह से बेल नहीं पाएंगे। और हमें इसकी कटिंग भी करनी है। देखिए, इतनी मोटी होनी चाहिए ये, ना ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। बस आम जो रोटी पकती है ना उससे थोड़ी सी मोटी हो। अब कोई भी कटर या छुरी लेकर इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम लंबाई में कटिंग करेंगे और 1/2 इंच के फासले पे करनी है। बस ज़्यादा चौड़ी नहीं काटनी है हमें इसकी पट्टी। बस इस तरह से लंबाई में कटिंग करके फिर हम इसको तिरछा काटेंगे। ये देखिए, लंबाई में मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब इस तरह से छुरी को रख के हम ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे इसकी। तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। आपको जितने लंबे नमक पारे बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस थोड़े से लंबे बना रही हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत छोटे नहीं बना रही हूँ। तो आप चाहें तो छोटी भी कटिंग कर सकते हैं। और देखें, इतनी ये कटिंग होगी इसकी। अब इसे प्लेट में रख देंगे और बहुत आसानी से ये आराम से हम इसको उठाकर प्लेट में रख सकते हैं। अगर ये मिक्स भी हो रहे हैं, एक दूसरे से चिपक भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। जब ये ऑयल में जाएंगे ना तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो इसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और मैंने ये सारे नमक पारे एक प्लेट में कर लिए हैं इस तरह से। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, इस तरह से कटिंग हुई है इनकी। थोड़े से चौड़े काटे हैं मैंने और थोड़े से लंबे, यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं कटिंग करें। आप जैसा आपका दिल चाहे ना आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ नमक पारों की कटिंग हो चुकी है। अब हम जाएंगे इन्हें फ्राई करने। तो देखें, ऑयल गरम हो गया था। इतना गरम होना चाहिए कि इसमें बबल्स आने लगे ना। तो मैंने एक नमक पारा डाल के देख लिया था तो बबल्स आ रहे थे। अब हम आधे नमक पारे पहले फ्राई कर लेंगे और उसके बाद आधे कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने डाल दिए थे। और फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। जब ये ऊपर आ जाएंगे ना, जैसे समोसे थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, तब हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बनाने में भी देर नहीं लगी है। तो आप जब चाहें चाय के साथ इन्हें बना सकते हैं। ये देखें, फूलना शुरू हो गए। और इसी तरह से हम इनको चलाते रहेंगे, घुमा घुमा के इनको ना फ्राई करना है, ऊपर नीचे करके इस तरह से। इनको छोड़ना नहीं है ऐसे। और मैंने फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है क्योंकि ये ऊपर आ गए थे इस तरह से फूल कर।
और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। हमें दोनों साइड से इन्हें डीप फ्राई करना है, और अगर हम फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और बस चमचा चलाते रहना है हमें इस तरह से ना, घुमा घुमा कर। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं इस तरह। ये देखिए इनमें कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसी तरह से इन्हें टर्न करते हुए फ्राई कर लूँगी, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। और ये देखें एक तरफ से कलर आ गया था तो मैंने चेंज कर दिया इसका साइड। अब ये दूसरी तरफ से भी कलर आ जाता है ना, तो फिर हमें इन्हें फ़ौरन से निकाल लेना है। मैंने एक ट्रे में पेपर लगा कर रख दिया था, अब उस पेपर पर ही हमें इसे निकालना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो पेपर में ही जज़्ब हो जाए और नमक पारे हमारे करारे और ख़स्ता हो जाएं। तो ये देखें मैं इसे निकाल रही हूँ, और कलर बहुत अच्छा सा आ गया था। इतना ही कलर आना चाहिए, और फिर इसे निकालना है इस तरह से पेपर पर। और फिर हम दूसरे जो नमक पारे रह गए ना, उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बिल्कुल बाहर की तरह हलवाई जैसे नमक पारे हम आराम से घर में बना सकते हैं। ये बाकी के नमक पारे भी मैंने इसमें डाल दिए, और इन्हें भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी, और आप जब आपका दिल चाहे आप इन्हें बना सकते हैं, और घर वालों से खूब तारीफ़ें बटोर सकते हैं, और किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाए हैं। ये देखें मैंने ये भी फ्राई कर लिया। अब इन्हें भी अच्छी तरह से हम ऑयल फ्री करके और निकाल लेंगे पेपर पर। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, और फिर मैं दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक आपको। तो जनाब यहाँ पर हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं, और देखें कितने क्रिस्पी बने। आपको आवाज़ आ रही होगी। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि हर चीज़ आपको नाप कर डालनी है। मैंने यहाँ 1 कप आटे की रेसिपी बताई है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से हर चीज़ की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। तो बिल्कुल नाप का बनाइएगा, जब भी आपके नमक पारे इसी तरह से खस्ता और करारे बनेंगे। और ये देखिए इनका फ़ाइनल लुक कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने खस्ता हैं, अभी गर्म हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी ये इस तरह से भी आप खाएं चाय के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत से लोग इन्हें चाय में डालकर खाते हैं, लेकिन मुझे बस ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और केचप से इतने ख़ास ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो देखें चाय भी हमारी बन गई है, और मैंने कप्स में निकाल ली है। तो बस आ जाइए हमारे साथ चाय पी लीजिए। और ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसे बने, अंदर से कैसे हैं। ये देखें बिल्कुल अंदर तक सिके हुए हैं, और बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूं। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।